यही है कि इस बीच डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। 2 जूनियर डॉक्टर से मारपीट के बाद शुरू हुई हड़ताल का असर बंगाल से लेकर दिल्ली तक कुल मिलाकर 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मिल रहा है और डॉक्टर्स ने अपने साथियों का खुलकर समर्थन किया है। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तमाम स्टेट्स को कहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से भी बंगाल सरकार को नई एडवाइजरी जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच ममता बनर्जी की हड़ताली डॉक्टर से मुलाकात पर उस वक्त पानी फिर गया जब डॉक्टर्स ने खुद ही ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया। इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम इन हालात से जल्द बाहर आना चाहते हैं। दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में नील रतन सरकार हॉस्पिटल से शुरू हुआ ये मामला पूरे देश में लगभग फैल गया। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी जिसमें शामिल हैं, उनमें इस हड़ताल का असर देखने के लिए मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में क्या कहा है, वो सुनिए। ममता बनर्जी आज सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि हम अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स की सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए, माफ कीजिए, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज मैंने इंतजार किया। असल में उन्होंने अपनी तरफ से हड़ताली डॉक्टर से ये कहा था कि आप पहुंचे मेरे पास और मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि हम क्यों जाएं। एसएसकेएम में जहां जाकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जल्दी काम पर लौटिए नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप यहां आइए, ममता बनर्जी यहां आए और हमसे पहले माफी मांगे, फिर आगे हम वहां पहुंचेंगे बातचीत करने के लिए। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि आप कम से कम संवैधानिक संस्थाओं का तो सम्मान कीजिए। अब अगर ममता बनर्जी को ये कहना पड़ रहा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कीजिए, तो क्या उनका इकबाल अपने स्टेट में घटता जा रहा है क्या? इस हड़ताल के देशव्यापी होने के, डॉक्टर्स के ये कहने कि इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ना देखी जाए, लेकिन टीएमसी का ये कहना कि इसमें बीजेपी और सीपीआईएम के लोग शामिल हैं इसको भड़काने में और बड़ा मामला बनाने में। और इस बीच डॉक्टर्स की चिंता ये है कि कहीं इस पॉलिटिक्स में उनका ये मुद्दा, जिसके लिए वो मुस्तकिल अपनी आवाजें उठाते रहे हैं, कभी इस राज्य से कभी दूसरे राज्य से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, कहीं ये मुद्दा इस सब के बीच खो तो नहीं जाएगा। उधर एम्स ने यह कहा है कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। 17 तारीख को फिर से देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई जा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान, उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिद्धव्रत दास साहब जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता। हमारे साथ डॉक्टर छवि गुप्ता हैं, डेप्यूटी एमएस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं वो। और अंबिकानंद सहाय साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुछ ही देर में अनुराग झा साहब का भी हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि हेल्थ राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले अंबिकानंद सहाय साहब, ये मामला असल में किस चीज की वजह से शुरू हुआ? क्या ये वाकई डॉक्टर्स पर हुए हमले की वजह से शुरू हुई एक आग है जो पूरे देश में फैली है? इसके पीछे वाकई पॉलिटिक्स है? क्या ये असल मुद्दा है, पॉलिटिक्स में खो जाएगा, या मुद्दा है समाज के सरोकारों का है इसलिए पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन अब इस बारे में कुछ कॉन्क्रीट होगा? देखिए दिनेश जी, जो अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें 3 बातें एकदम स्पष्ट है। सियासत की बातें हो रही हैं, लेकिन इसको समझना है, सियासत के कारण कोई इंसिडेंट ट्रिगर नहीं होता है। ट्रिगर होने के बाद सियासत हो तो ये बात दूसरी है। आज छवि क्या जा रही है? ओवरऑल ये छवि नहीं जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी
ममता बनर्जी को तबाह करने के लिए ये सब करवा रही है। छवि ये जा रही है, और छवि ही महत्वपूर्ण है राजनीति में। छवि ये जा रही है कि वो अपने प्रदेश को चलाने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं, चला नहीं पा रही हैं। छवि ये जा रही है। और ममता बनर्जी आज थोड़ी नरम नजर आई। मेरा ख्याल है और ज्यादा इनको झुकना होगा, क्योंकि झुकेंगी तो राज्य का कल्याण होगा। अरे भाई, अगर कोई गलती हुई है तो उसमें माफी मांगने से अंबिका क्या सिंह क्या सहाय रहेगी? साहब कि अचानक ममता बनर्जी राजकाज संभालने में नाकाम सी क्यों नजर आने लगी है? 2019 के चुनावों के रनअप के दौरान, उसके बाद ऐसा क्यों दिखाई देने लगा? इससे पहले और इसके पहले के टर्म में ऐसा क्यों नहीं था? आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ आरपी सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बीच में ये समझें कि आज राजीव रंजन साहब, आज आप लोगों ने हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज किया, वहां हेलमेट पहनकर डॉक्टर्स बैठे हुए थे। क्या ये इतनी व्यापक समस्या है? क्या ये इतनी ज्यादा फैली हुई समस्या है कि इतनी बड़ी हड़ताल और इस तरीके के तौर तरीकों से आपको संदेश देना पड़ रहा है? जैसा कि आपने बोला कि हमने हेलमेट पहन के, सिंबॉलिक हमने हेलमेट पहन के आज अपने काम करे हैं। कुछ लोगों ने बैंडेजेस भी लगाए हैं और पैन इंडिया ऐसा हुआ है। ये समस्या बिल्कुल में बहुत व्यापक है, क्योंकि देखिए डॉक्टरों के ऊपर जो और हेल्थ सर्वेंट्स के ऊपर जो हमला है, ये कोई नई वारदात नहीं है। ये आए दिन होते रहती है, छूट मूट की बातें होते रहती है। बट समस्या ये देखिए, वेस्ट बंगाल में जो अभी 4 दिन पहले हुआ है, उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि अपना काम कर रहे थे। हम डॉक्टर्स कभी भी किसी पॉलिटिक्स और किसी भी कुछ में नहीं जाते हैं। हम किसी भी पेशेंट का, हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका नाम भी नहीं पूछते हैं कि वो क्या उसका नाम है, क्या उसकी जाति है, क्या उसका धर्म है, कहां से बिलोंग करता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर कोई आके, अगर कोई पेशेंट अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के कारण अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हमें थ्रेटन कोई करके जाता है कि आपको हम मार देंगे, ये करेंगे, और वो सच में 2 घंटे बाद गुंडे लेकर आते हैं। पुलिस उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म था पहले से कि ऐसा ऐसा हमें धमका के गया है और हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, और वो सच में आए। 2 डॉक्टरों को बुरी तरीके से मारा, 10-12 लोगों को और मारा, इंस्टीट्यूशन को वैंडलाइज किया, साथ में साथ जो और भी पेशेंट्स थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो अब बताइए, क्या डॉक्टर इंसान नहीं है? क्या उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए? नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या डॉक्टर्स को भी, जब फिर स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये कह रही हैं कि आप आइए और मुझसे बात कीजिए, तब इस बात पर हठ ठान लेना कि आप यहां पहुंचिए और पहले आपसे माफी मांगिए? हम आपके पास आते हैं, लेकिन पहले आरपी सिंह साहब के पास चलेंगे। आरपी सिंह साहब, ये ममता बनर्जी के स्टेट में एक के बाद एक चीजें देखने को जो मिल रही हैं, ये बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है? देखिए, आपका काम है चीजें कुरेदना और आपका काम है चीजें अलग ढंग से पेश करना। ये ना बाय डिजाइन है, ना बाय डिफॉल्ट है, ये बाय एक्शन है। ये उनका जो ममता बनर्जी का काम करने का स्टाइल है, ये उसका एक्शन है, उसका एक्शन का रिएक्शन है। जो हुआ वहां पर उसको कॉम्युनल कलर किसने दिया, सांप्रदायिक रंग किसने दिया? जो हुआ उसके बाद उसको सुलझाने की जगह उसको उलझाया किसने? जो ममता बनर्जी आज कह रही हैं, वो पहले दिन कह देती तो आज इतनी बड़ा देश भर में दिक्कत ही ना होती। वो पहले दिन कहती कि भैया मैं सुरक्षा प्रदान करूंगी, मैं चिंता करूंगी, जिन्होंने शरारत की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी। तब तक तो वो कहती नहीं ये क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वो अगर आपने चश्मा ही ऐसा पहन रखा है जो आपको हर चीज में शरारत दिखेगी, रंग दिखेगा, आपको कम्युनिटी दिखेगी, तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस समय जॉइंटिस डाई वाली हो गई हैं, उनको एक चश्मे से देख रही हैं, वो सियासत हर चीज में नजर आ रही है। उन्होंने इस मामले को कम्युनल कलर दिया है। हम डॉक्टर छवि से बात करेंगे क्योंकि वो अस्पताल का प्रबंधन भी देखती हैं। डॉक्टर छवि, ये मामला कितना रैम्पेंट है? क्या इसमें हम ये क्योंकि देखिए हर एक ऑक्यूपेशन के साथ उसके हजार्ड्स जुड़े होते हैं। डॉक्टर्स क्योंकि सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी तबीयत के साथ डील करते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि कहीं पर कोई डेथ हो और उसको लेकर कोई अचानक अपने भावावेश को उसको नियंत्रित ना कर पाए।
आप क्या मानती हैं, क्या ये बहुत व्यापक समस्या है? जैसे जिस हॉस्पिटल को आप देख रही हैं, क्या वहां रोज कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि अमुक मरीज के जो परिजन है उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की या मारपीट की या मरीज मेरे ऊपर नाराज हो गया? या ये कुछ एक घटनाएं होती हैं, लेकिन अब ये घटना हुई है वहां जहां पर पहले ही चीजें गर्म थी, वहां पर ये चिंगारी बड़ा शोला बन गई? जगह का तो मुझे पता नहीं कि उस जगह पे वो गरम चिंगारी बन गई या वो शोला बन गई, पर हाँ, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। सिर्फ डॉक्टर्स के साथ ही नहीं, पैरामेडिक्स लाइक नर्सेस, टेक्नीशियंस, आर गार्ड्स, एनओस, एमटीएस, हर बंदा इस चीज से परेशान है। पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं, बदतमीजी करते हैं, एब्यूज करते हैं, ना ही सिर्फ अभद्र भाषा बोलते हैं पर हाथ भी लगाते हैं, वायलेंस भी करते हैं। तो हम मांग ही क्या रहे हैं? सिर्फ सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं और तो कुछ भी नहीं मांग रहे। और जहां तक मैं प्रबंधन देख रही हूं अस्पताल का, रोज ऑलमोस्ट डेली ये शिकायत मेरे पास आती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स या हमारे पैरामेडिक्स पेशेंट्स को देखते नहीं है, उनका इलाज नहीं करते। आज भी अगर स्ट्राइक है तो सबसे पहले इमरजेंसीज, आईपीडीज, वार्ड्स, उनके पेशेंट्स को देखा जा रहा है। नहीं, आप ये कह रही हैं कि वाकई ये समस्या बहुत व्यापक है। हाँ। और इसीलिए इसको लेकर ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ। सिद्धव्रत दास, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि जबकि आपका राज्य और आपकी सरकार इस पूरे मामले में इस बार इस तरीके से मामला व्यापक हुआ और वजह आपका राज्य नजर आता है, जहां पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम एडवाइजरी दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, और आपकी सरकार एक तरीके से कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। आपका राज्य, आपकी सरकार वजह बन रही है इस मामले को इस बार यहां तक पहुंचाने में। आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो मैं मैडम छवि ने जो कहा उससे पूरा सहमत हूं कि ये जो वायलेंस ओवर डॉक्टर्स होते हैं ये एक पैन इंडिया फिनोमेना है। ये बहुत सारे राज्य में हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है और इसे हर राज्य की जो सरकार है उसे इसे टफली हैंडल करना चाहिए। हमारे राज्य में ऐसे घटना कुछ साल पहले हुआ था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए थे। 3000 ऑफिसर्स सिर्फ डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था, मगर जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन कमीशन ने वो फोर्सेस को हॉस्पिटल से बाहर किया था उसके काम के हेल्प के लिए। उसके बाद उसे वापस नहीं लाया। बल्कि आपकी इस बात पर यहां राजीव रंजन मौजूद हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एम्स के। वो कह रहे हैं क्यों नहीं लगाया इसमें आपने? इस बार क्यों नहीं लगाया आपने? बहुत लोग नहीं, इस बार क्यों नहीं लगाया सर? आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी हमें? से बोलने के लिए अभी तक सर, अभी तक वहां की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया है? तब से स्टेट गवर्नमेंट और मैडम सीएम जो आज हमसे मिलना चाह रही है क्लोज डोर में जो हमसे बात करना चाह रही है, क्या हम क्लोज डोर में बात करेंगे? मैडम मीडिया के साथ सामने आके क्यों नहीं बात करना चाहती हैं डॉक्टर से? क्लोज रूम में 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स को आप बुला रहे हो, आप उन्हें थ्रेटन करोगे? आप पब्लिक में आओ ना। मैडम को बोलो पब्लिक में आके हमसे बात करें। मैडम को बोलो पब्लिक में आके हमसे बात करें। हम पब्लिक में बात करने के लिए तैयार हैं। आप एक डॉक्टर को भी बुलाओगे, हम पब्लिक में बात करेंगे 1 to 1। मीडिया के सामने बात करने बोलो मैडम को। ममता बनर्जी ने कल मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया था बात करने के लिए 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स को। पहला दिन पहले मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हम पिछले 4 दिन से सुन रहे हैं सर। ममता बनर्जी ने उसके कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा वहां पे, उसने खुद फोन किया ममता बनर्जी ने कि आपके प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। आप मुझे बोलिए आपका प्रॉब्लम क्या है? मैडम अरेस्ट किया गया मेडिकल कॉलेज से उसके बाद हुआ, उसके लिए क्यों नहीं मैडम आई? ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन डॉक्टर राजीव, इस बार जब उनके मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं, उनका प्रधान सचिव पहुंच रहा है, तो आप भी जिद में क्यों अड़े हुए? क्या आपको किसी को डिमीन करने में ही ठीक लगता है? नहीं, हम जिद में नहीं अड़े हुए हैं। मैडम ने अपने 4 ऑफिसर्स भेजे, ये मुझे पता है। मैडम ने 4 ऑफिसर्स भेजे, वो उन 4 ऑफिसर्स ने कुछ नहीं करा। वो जो 200 लोग गए थे वहां पे पीटने के लिए, उनका फोटो सीसीटीवी में है। उनमें से 5 लोगों पे आपने किस सीआरपीसी और आईपीसी के धारा के अंतर्गत लगाया कुछ पता नहीं, फिर भी वो बेल पे चले गए। उन 200 के 200 लोगों को क्यों नहीं बुक किया गया? क्यों इमीडिएटली हमें वहां पे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया? 4 ऑफिसर्स आपने भेजे, फिर भी बाहर में क्यों मॉब आके हमें धमका रही थी?
तो और डॉक्टर्स हॉस्टल्स को चलाया गया, फीमेल डॉक्टर्स रेजिडेंट्स और को ममता रेप के लिए बनर्जी के थ्रेटन किया बीच गया में और कल राज्य की सरकार दो के बीच डॉक्टरों में को स्टोन पेल्टिंग करके मारा गया। ठीक है, ठीक है, इवन दो यू हैव ठीक है, सेंट ठीक 4 है। ऑफिसर्स। डॉक्टर राजीव आपकी बातों का जवाब लेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि राज्य के ऑफ कोर्स अगर ये डॉक्टर्स हैं तो उसके साथ साथ वो वहां के रहने वाले भी हैं। क्या ये दिखा रही है घटना कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को जैसे देखा जाना चाहिए, राज्य की जनता के उस नजरिए में फर्क आया और इसीलिए कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को खुद कि क्या आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान भी नहीं करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। देश का सवाल यह है कि एक घटना इतनी व्यापक क्यों बनी? क्या असल में उस घटना ने यह दिखाया कि कितनी व्यापक ये समस्या थी और कितने दिनों से ये डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी चाह रही थी कि उसको इस मामले में कानून के जरिए कोई राहत दी जाए, या फिर इसको इतना व्यापक बनाने में असल में पश्चिम बंगाल में बीते दिनों से जो एक मोमेंटम सा हम देख रहे हैं चीजों का, उसी मोमेंटम ने एक तरीके से ये कहते हैं कि कोई एक मामला पहले से चला आ रहा हो, उसको और आगे बढ़ाने में बस थोड़ा सा ही जोर लगाना पड़ता है। तो क्या ये थोड़ा सा जोर सा ही लग गया इस मामले में? लेकिन कहा यह भी जा रहा है, अभी ब्रेक के दौरान डॉक्टर राजीव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी खबरें तो मैं देख नहीं रहा हूं मीडिया में कहीं, जैसे कि वहां की कई हॉस्पिटल्स में लेडी डॉक्टर्स को थ्रेट किया जा रहा है, कई हॉस्टल्स में और हॉस्पिटल्स में पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, आग लगाने की कोशिश हो रही है। और ये नील रतन सरकार जो हॉस्पिटल है, इसमें कल शाम को 4 से 6 के बीच में करीब 100-150 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग भी की। अगर ऐसा हो रहा है वाकई, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और राजनीति में कहते हैं कि रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है। सिद्धव्रत दास साहब, अब इस परसेप्शन को आप कैसे मैनेज करेंगे, या आप परसेप्शन वाली बात पर भरोसा नहीं करते? देखिए, जो बंगाल की आवाम है, जो बंगाल की जनता है, उसने देखा है कि कैसे पॉलिटिकली इसको यूज किया जा रहा है। अब अगर रास्ते में कोई आदमी से आप पूछिए, जो गरीब आदमी है, जो ट्रीटमेंट करने के लिए अस्पताल जाता है, सरकारी हॉस्पिटल जाता है, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो इसको समर्थन कर रहे हैं। लोग मर रहे, एक बच्चा 1 साल का मर गया। मतलब आप कह रहे हैं कि 19 राज्यों में ये जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये बगैर आग का है। जो अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो अमीर आदमी जिंदगी में कभी आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार ने 4 दिन क्यों लगाया, 4 दिन क्यों नहीं लगाया? ये मामला 2 मिनट में सॉल्व हो सकता था अगर सीएम मैडम, जो कि उस राज्य की सीएम होने के साथ साथ होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो बस एनआरएस मेडिकल कॉलेज उन्हें जाना था, जो पीड़ित डॉक्टर हैं उनसे मिलना था, डॉक्टर फ्रेटर्निटी से मिलनी थी और उनसे ये बस बोलना था कि आप लोग को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आप मुझे कहिए 2009 में जब गुजरात ने 150 डॉक्टर को अरेस्ट किया गया था, मोदी डॉक्टर्स को सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार ने जहमत नहीं उठाई। 4 दिन बाद बात करने की कोशिश की गई, उधर से कहा जा रहा है हम लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स इस बार ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित तरीके से कुछ कर रहे हैं। देश का सवाल, एक छोटा सा ब्रेक। देश का सवाल, हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से उठी इस चिंगारी जिसको हम आग बनते देख रहे हैं, लेकिन वहीं टीएमसी कह रही है कि यहां पर बगैर आग का धुआं है। हम एक बार फिर से चलेंगे टीएमसी के पास, लेकिन उससे पहले अंबिकानंद सहाय साहब, एक बात जल्दी से हम ये समझना चाहते हैं कि क्या अचानक से चीजें पश्चिम बंगाल में जो बदलती नजर आ रही हैं, ममता बनर्जी का इकबाल घटता नजर आ रहा है, क्या उसके पीछे एक सूझबूझ है, स्ट्रैटेजी है, ये इत्तेफाक है, या ममता बनर्जी का असल में हर चीज की एक सेल्फ लाइफ होती है और अब वो शेल्फ लाइफ ममता बनर्जी के मामले में भी लागू है? देखिए, यहां तो मैं आपसे एक बात पे सहमत हूं कि ममता जी का इकबाल घट रहा है, और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि घट रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि घटता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, चुनाव के दौरान वायलेंस हुई तो देश में छवि गई कि भाई बंगाल में हालत ठीक नहीं है। ये सच है कि वहां राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट शुरू की भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस तरह के वाकया और बढ़ते जाएंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि फिर जनता बोलना शुरू कर देगी कि हाँ भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ, इनसे संभल नहीं रहा है। तो यहां पे खतरा है और ममता जी को लेकिन अगर इस बात पर ममता बनर्जी ने बीच में यह भी कहा कि केंद्र हमको उकसाए नहीं और इसको गुजरात बनाने की कोशिश न करे, नहीं तो अगर पूरी राज्य की जनता अगर उकसावे में आ गई तो क्या हो सकता है आपको मालूम नहीं है। आरपी सिंह साहब, ये स्टेटमेंट आपके कानों में भी पड़ा होगा, इसको आप लोग कैसे देखते हैं?
देखिए, ममता बनर्जी की जैसी आदत है वो वैसे बड़बोलापन करती हैं। वो सड़क पर चलते हुए किसी से भी उलझ पड़ती हैं। ये भी देखा लोगों ने किस प्रकार सड़क पर चलते प्रदेश की जनता से उलझ पड़ती हैं। हकीकत है, जो मुझसे पहले प्रवक्ता आपके यहाँ कह रहे थे कि उनका इकबाल खत्म हो गया है, और आज वो बेशक कहें कि मैं प्रदेश की जनता से कहूंगी कि आप हम भड़का लेंगे प्रदेश की जनता को, और प्रदेश की जनता वहां पे बवाल कर देगी। अब ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ गिने चुने उनके पास उनकी पार्टी के गुंडे हैं, उनकी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर पेट्रोल बम फेंकते हैं, हॉस्पिटल में जाकर पथराव करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर जो महिला कर्मचारी हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, उनको जाकर धमकाते हैं। अब अगर सरकारें धमकाकर चलेंगी और गुंडागर्दी से चलेंगी तो बहुत दिन चलती नहीं है, और वो ग्रेजुअली उस तरह ड्रिफ्ट करिए जो कि एक फिट केस बन रहा है प्रेसिडेंट रूल लागू करने का। और तो जो परिस्थिति वहां पर, जिस प्रकार आप जमीन पर सोचिए, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे किस प्रकार वहां पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। आप कह रहे परसेप्शन है, ये हकीकत है। आप बोलिए जितने चाहे, आपको पिछले 6 दिन के वीडियो भेज दूंगा, आप देखकर दंग हो जाएंगे कि किस प्रकार वहां माहौल है और किस प्रकार वहां पर डराया जा रहा है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स को बुलाकर कमरों में 4 डॉक्टर 6 डॉक्टर बुलाकर अलग अलग धमकाया जा रहा है। सिद्धव्रत दास, आप इसको आप ये सुन रहे हैं और आप नजरियों कहते हैं देश भर में अगर इस प्रकार की घटना कहीं और हो जाती। जी, आते हैं आरपी सिंह साहब, आपका पॉइंट समझ में आ गया। डॉक्टर का सिर फोड़ देता है। आपका पॉइंट समझ में आ गया। ये सिद्धव्रत से इस पर जवाब भी ले लें। सिद्धव्रत, इस मामले में जहां ये कहा जा रहा है कि हकीकत भी जैसा नजरिया है उतनी ही खतरनाक है, अब आप लोग कह रहे हैं कि हकीकत असल में वैसी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ने 3 दशकों का किला ढहाया पश्चिम बंगाल में, अब क्या अगर उसको बदलने की बारी कहीं आती है तो आप बदलेंगे? आपको लगता है ये ब्रांड डाइल्यूशन होगा? जिस तरीके से ममता दीदी अभी तक चलाती आई हैं, चीजों को उसी तरह चलाना चाहिए? मैं पहले एक चीज प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब अनंत कुमार हेगड़े ने एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को मारा था तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है उसको पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टीएमसी के गुंडे ने डॉक्टर्स को मार रहे, आपके पार्लियामेंटेरियन जब जाके डॉक्टर को मारते हैं, मैं नहीं कह रहा, तो क्या होता है? ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब मारा गया डॉक्टर को क्या हुआ? त्रिपुरा में जब मारा गया क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जब आपका सरकार की डॉक्टर्स मारा गया था क्या हुआ था? महाराष्ट्र में क्या हुआ था? और ये आप यहाँ के बोल रहे हैं, आपने सब देखा है। आपके पास खेल का क्लिपिंग है तो यहाँ पे जो लोकल थे जो रोज दिखा है उसका क्लिपिंग हमारे पास है, और हमने भी देखा है क्या हो रहा है वहाँ पे। सबसे पहले आपके लोग वहाँ पे गए और जाके इसको कॉम्युनलाइज किया गया था। जंगल रात से नहीं चलता, जो हमारे यहाँ की जो जनता है वो सब देख रहे हैं। बहुत देर चलने वाली नहीं है। जो कह रहे हैं आपको देश की जनता ने संदेश दे दिया है, मगर कलकत्ता या बंगाल की जनता का संदेश दे रही है जो आपका बहुत ज्यादा तंग करोगे। अनंत कुमार हेगड़े के टाइम में आप कहाँ थे? बता जब देंगे अनंत कुमार, मुझे बोलिए आपके पार्टी ने क्या स्टेप लिया था? आप बोलिए, अनंत कुमार हेगड़े ने जब डॉक्टर को मारा था तो आपकी पार्टी ने क्या स्टेप लिया था? आपको समझ नहीं आ रहा बेबी बात का। आप उसकी, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हकीकत पे जाइए। एक डॉक्टर का सिर फोड़ दिया जाता है, हकीकत से कह रहा हूं, के द्वारा हेगड़े ने हकीकत से डॉक्टर से मारा था। गुंडागर्दी करती है। तृणमूल की आपकी पार्टी उसको समुदाय के वोट देख के चलते हुए सिद्धव्रत, जब आप इसका जवाब आरपी सिंह साहब से चाह रहे हैं तो यहाँ पर राजीव रंजन इसका जवाब देने के लिए उतावले हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्यों इसमें इंटरेस्टेड है। राजीव रंजन जी, अभी आपने बोला थप्पड़ का मामला उठाया, थप्पड़ का मामला उठाया। मैंने पहले ही बोला है कि थप्पड़ जैसी वारदात डॉक्टरों के साथ आए दिन होते रहती है, हम उसे कभी भी नहीं मानते हैं। ओके, थप्पड़ वाले जैसी वारदात होती रहती है, लेकिन इस इंसिडेंट में एक मॉब जो है वो धमका कर गई थी कि मैं 2 घंटे में आऊंगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मॉब आता है और ब्रिक से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, हमारे इंटर्न का फ्रंटल बोन फोड़ के जाता है, जिसके कारण उसकी क्रीनियोटमी हुई। क्या आप थप्पड़ मारना जायज ठहरा सकते हैं? आप एक थप्पड़ को नहीं, मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये तो घटना आम दिन हमारे साथ होती रहती है। इसके लिए सेंट्रल लॉ लाने के लिए हमने
हेल्थ मिनिस्टर से पेशकश भी करी है। 19 स्टेट में लॉ है, हम तो बोल रहे हैं कि हमें लॉ चाहिए, हमें लॉ चाहिए, लेकिन 19 स्टेट में जो लॉ है उस लॉ के अंतर्गत किसी को सजा नहीं हुई है। हमने कल हेल्थ मिनिस्टर से भी यही बात करी कि सर आप हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात करो, दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वेस्ट बंगाल। हमारा जो मूवमेंट है पूरे इंडिया में डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टारगेटिंग एनी चीफ मिनिस्टर और एनी स्टेट गवर्नमेंट। वी जस्ट वांट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया। डॉक्टर राजीव, अगर डॉक्टर छवि आप इस बात से सहमत हैं जो डॉक्टर राजीव कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, तो आप एक बात बताइए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि इस बार ये घटना पश्चिम बंगाल में घट गई? वही तो मैं कहना चाहती हूँ, वाई आर यू पॉलिटिसाइजिंग द मैटर? डॉक्टर है ना, वो बंगाल का डॉक्टर है ना, महाराष्ट्र का है ना, मध्य प्रदेश का है ना, गुजरात का है। उसके लिए पेशेंट हर जाति, हर धर्म, हर स्टेट का पेशेंट ही है। दिनेश जी इस बार ये मामला इसलिए भड़का क्योंकि इतना होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से 5 दिन के अंदर कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आया। चीफ मिनिस्टर जो कि बोलती है स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर मेन होता है, डॉक्टर भी उनके ही लोग हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं गए, उनसे उनका प्रॉब्लम क्यों नहीं रिजॉल्व किया गया? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के जब हेल्थ मिनिस्टर ने इंटरवीन करना चाहे तो भी 24 घंटे होने के बाद भी अभी तक मैडम की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आया है? इसलिए ये इसकी उनसे कन्वर्ट नहीं होता, ये संप्रदाय की राजनीति की पराकाष्ठा है। नहीं, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, हम नहीं सुन पाए। बस राजीव बगल में बैठे हैं तो उनकी थोड़ी बहुत हमको आवाज आई, सबको एक साथ बोल रहे थे। आपने अभी क्या बोला, 2 लाइनों में बोल सकते हैं? कह दीजिए अनंत कुमार हेगड़े के अगेंस्ट आपने क्या स्टेप लिया था, आप सिर्फ ये मुझे कह दीजिए। नहीं, हम समझ जाएंगे। अनंत कुमार तो ये जवाब लीजिए ना, फिर उनको बोलने दीजिए 2 लाइनों में। आरपी सिंह साहब, वक्त कम है। दोस्त अपना था ना आगे से मेरे आरपी सिंह साहब भी थोड़ा परेशान पशेमान नजर आ रहे हैं। लेकिन अंबिकानंद सहाय साहब, अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में से सीधी बात है, वहां पर कोई सांप्रदायिकता के कारण से इन डॉक्टर्स के ऊपर जो बचाव होना दिया था उस पूरे मॉब लिंचिंग की उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ठीक है आरपी सिंह साहब, अनंत कुमार हेगड़े के अगेंस्ट क्या स्टेप लिया गया, या आप कह दीजिए कि अनंत कुमार हेगड़े ने जो करा है सही कहा है, जो कर्नाटक में उसके डॉक्टर को पीटा था, आप कह दीजिए ये बात। अरे आप अनंत कुमार हेगड़े के छोड़ो, आपने तो अति कर दी। ममता बनर्जी धमकाती है डॉक्टर को, उस डॉक्टर की चिंता करती हेल्थ मिनिस्टर है, वहां की होम मिनिस्टर है, वो जाकर डॉक्टर्स की चिंता डॉक्टर इस बात पर बहुत लगा रहे हैं। राजीव रंजन यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भावावेश में कभी किसी का हाथ चल जाना, गर्म हो जाना, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से मारना किसी को कि आईसीयू में भर्ती हो जाए, हम इस बात पे क्रुद्ध हैं। और इस बात से हमारा असंतोष है। क्या क्योंकि वो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए ये बात हमको सुनाई दे रही है, या वाकई ये ठीक कह रहे हैं? देखिए दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि डॉक्टर और ममता बनर्जी अभी 2 पोल बने हुए हैं। क्या ये सुलझाना चाह रहे हैं या उलझाना? अगर सुलझाना चाह रहे हैं, अगर सुलझाना चाह रहे हैं तो ममता बनर्जी को रिजिडिटी छोड़नी होगी और डॉक्टरों को एडमेंट पोजीशन छोड़ना होगा, दोनों को फिर आगे बढ़ना होगा। अगर सुलझाना है तो पूरी कर दो, हमारी सुरक्षा मुहैया करा दो। हम आतंकी स्टेट में हम काम नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ को थ्रेट पे रख के काम नहीं कर सकते सर। अगर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सुलझाने का तरीका नहीं सर। हम इस डर में बने रहे, हमने हेलमेट इसलिए पहना था, तो क्या पता कोई जो पेशेंट आ रहा है चाकू मार दे, हमें हथौड़ा मार दे, हमें भीख मार दे। नहीं, वो ठीक है सर। आतंकी फेज में क्या कोई काम कर सकता है? अरे भाई, तो उसको सुलझाना है या उलझाना है? सुलझाने के लिए बोल रहे हैं ना कि सुलझाए तो आगे बढ़िए, आप भी तो आगे वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। सर वो ऐसे नहीं होता सर, वो हमें क्लोज रूम में आके धमका के काम, वो सामने आए, पब्लिक के सामने आए और उसके बाद अरे पूरी मीडिया का अटेंशन आपके ऊपर है, वो पब्लिक और आपके डेलीगेशन में से कुछ लोग अगर जाकर वहां मिलते हैं और उनको भी मालूम है कि ये मामला कहां पहुंच चुका है। नहीं, क्लोज रूम करना चाह रही है। अरे क्लोज रूम में आपका तो क्या वो मर्डर कर देंगी? धमकाएंगी
क्लोज क्या धमका देंगी? आप बाहर आके बताओगे नहीं कि धमकाया गया है? सर वो जब इतनी बातें हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तब भी वो अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकती है। हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हम कोई इतने बड़े नहीं है, हम 25-26 साल के लोग हैं, हम लोग 30 साल के लोग हैं, हमें वो भी पॉलिटिकली धमकाएंगे, हम कुछ नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं, वो पब्लिकली क्यों नहीं आगे करना चाहती है? पब्लिकली क्यों नहीं आगे करना चाहती है? वो सबके सामने क्यों नहीं करना चाहती है? मीडिया के सामने क्यों नहीं करना चाहती है? वो आप ये जो काल्पनिक भय की बात कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सूट कर रहा है ये। हम डरे हुए हैं, हम राष्ट्रपति काम नहीं कर सकते, राष्ट्रपति शासन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम डर के माहौल में काम नहीं कर सकते, हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, हम अपना 100%, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा राजीव, चाहिए। आप लोगों ने अब ये सोचा है, राजीव अब आप लोगों ने क्या ये सोचा है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, विविधता है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, आपसे जो इलाज कराने आते हैं उसमें एक पढ़ा लिखा संभ्रांत भी आता है, आपसे इलाज कराने वालों में ऐसा भी आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। क्या आज आप यहां इस मंच पर बैठकर ये कह सकते हैं कि अब एक भी इस तरह की घटना कहीं किसी भी राज्य से आई तो मामला इतना ही तूल पकड़ेगा? मैंने पहले क्या बोला था आपको कि हमारे साथ छोटी मोटी वारदात हर दिन होती है, हम उसे नहीं कभी... तो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा ये कि आप किसको छोटा और किसको मोटा बताते हो। अरे वो बच्चा अपने लाइफ और जिंदगी से जी रहा था, उसकी ऑपरेशन हुई है, आईसीयू में है। नहीं तो अब क्या किया जाएगा? आइंदा इस तरह की घटनाएं होंगी तो आपकी कोई कमेटी होगी जो ये तय करेगी कि ये घटना किसकी सीवियरिटी क्या है? नहीं, देखिए हम पहले से ही हेल्थ मिनिस्टर से भी मांग कर चुके हैं। कल हम जब हमारी डेलीगेशन गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन सर से मिलने, तो हमने बोला कि सर 19 राज्य में ये लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मेडिकेयर्स, ये 19 साल पिछले 10 साल से है, लेकिन आज तक इसके अंतर्गत किसी को सजा नहीं हुई है। तो सर आप सारे चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर से बात करो, उनको सारे को एक टेबल पे बिठाओ और एक सेंट्रल एक्ट लाओ इसके अगेंस्ट में, विद कंसल्टेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हुएवर द अदर स्टेक होल्डर्स, और इसको इंप्लीमेंट करो। हम यहीं पे नहीं रुकेंगे क्योंकि ये मोमेंटम इस बार पूरे नहीं, तो बहुत संक्षेप में, क्या आज अब इस घटना के बाद जो ये एक मोमेंटम बना है, आप इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको कैपिटलाइज करते हुए आप कुछ कॉन्क्रीट चाह रहे हो, ये कह रहे हो आप? चलिए ठीक है, हमारे साथ अनुराग झा भी जुड़ गए हैं। अनुराग झा हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। अनुराग, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, और ये पूरी तरह से डॉक्टर्स पर अत्याचार और उनकी तरफ से असंतोष का मामला है, या इसमें कुछ और भी देखा जा रहा है आपकी तरफ से? सबसे पहले तो जो लोग डॉक्टर्स, जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों का क्या? जितने भी लोग वहां पे पेशेंट्स हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा? आज के डेट में जितने भी पेशेंट्स वहां पे, डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए हैं, बट पेशेंट्स को कौन देखेगा? पेशेंट्स तो डेली बेसिस पे होंगे बीमार, जितने बच्चे आ रहे, जितने बड़े आ रहे यहाँ पर, लेकिन आपातकालीन प्रभावित नहीं हुआ, डॉक्टर ये कह रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड्स, आईपीडी सब रनिंग है। Let me tell you, we have not stopped the emergency services, IPD services, wards, small ward services, small number of OPD services was closed, and that too I am talking as I belong to All India Institute of Medical Sciences. I'll tell you, हमारे कंसल्टेंट्स की 2 महीने की समर वेकेशन होती है इन पार्ट। हमारे सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट जो छुट्टी पे थे, वो आके कल उन्होंने काम किया है, और हम लोगों ने जब हमारी बात हो गई हेल्थ मिनिस्टर से, हमने रात में जाके ड्यूटी ज्वाइन किया, जब हमने स्ट्राइक कॉल अप किया अपनी जीबीएम के बाद। लेकिन ये हमने रात नहीं होता सर, आप पेशेंट्स का सोचिए, जितने भी पेशेंट्स इन हो रहे हैं, आप ये सोचिए आज आपकी प्रोफेशन क्या है, किसी के साथ भी होगा तो फिर कैसे क्या होगा? प्रोफेशन एक अलग चीज होती है। नहीं, आप बताओ पहले, व्हाट इज योर प्रोफेशन? मेरा अपना स्टार्टअप बिजनेस है। स्टार्टअप बिजनेस है आपको? स्टार्टअप बिजनेस में आपने सिक्योरिटी गार्ड तो रखी होगी ना अपने ऑफिस के सामने? आपको पता है ना कि कोई मुझे आके मार नहीं सकता है, तो आपको पता है ना कि कोई मुझे आके मार नहीं सकता है, तो आप निफिक्र अपने ऑफिस के अंदर। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने पेशेंट्स को नहीं छोड़ सकता। सर, आपका डॉक्टर एक ऐसा ग्लोबल प्रोफेशन है जहां पर आपको सबसे ज्यादा पेशेंट्स का ध्यान रखना है, वहां पर जान की नौबत की बात आ रही है। हम भगवान नहीं है ना सर, हम भगवान नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं, हमने मेडिसिन हाईएस्ट ऑर्डर पे आफ्टर भगवान सबसे ऊपर आप ही हैं। हमें भगवान मत बोलो, हमें इंसान ही रहने दो, हमें इंसान रहने दो। हमने बस पढ़ाई करी है, हमने 10 साल तक पढ़ाई करी है, और हम पढ़े लिखे लोग ऐसे
की घटना को किसी भी दूसरे तरह के जरायम की तरह, अपराध की तरह ट्रीट किया जाए और उसकी एफआईआर दर्ज कराई है कि क्या डॉक्टर्स को इस तरह से हड़ताल में जाने का हक है, जिस तरह की कसम खा के वो इस प्रोफेशन में आते हैं, और इसको केवल प्रोफेशन के तौर पर वो देख सकते हैं क्या ये केवल पेशा हो सकता है जहां लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हों? यही बात अभी अनुराग पूछ रहे थे डॉक्टर राजीव से, और डॉक्टर राजीव कह रहे हैं कि आप इसको सिर्फ उस तरीके से मत देखिए, हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो जान है। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर होने के लिए आपको अलग ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर होने की वजह से आपको समाज इज्जत भी देता है, और डॉक्टर होने की वजह से आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कहीं पर एक बार हड़ताल हुई थी तो प्रोडक्शन में सिर्फ एक पेयर में से सिर्फ एक बनाया गया, एक दूसरा रहने दिया गया, और आप लोग तो डॉक्टर हो और डॉक्टर होने के नाते हमें मारा भी जाता है। मैं इस मंच के से क्षमा मांगना चाहता हूं कि हमें भगवान ना बनाओ, हमें इंसान ही रहने दो, हम भी इंसान हैं और हमारी भी जान की एक वैल्यू है। अगर हमें भी कोई चाकू मारेगा तो उतना ही दर्द होगा, अगर हमारे भी कोई सर काटेगा तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन सर, अगर आप देखें, अगर आपको भी चाकू लोगे तो डॉक्टर तो होना चाहिए ना कोई ऑपरेट करने के लिए। हड़ताल पे रहेंगे तो फिर मैं वही बता रहा हूं कि हमारी सुरक्षा बस मुहैया कराओ, हम तो काम कर रहे हैं और इवन स्ट्राइक पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे, हमारे लिए तो कोई सुनता नहीं है, कोई सरकार, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनता। इनफैक्ट आज के अगर आप एक आईएएस ऑफिसर को थप्पड़ मार दो, देखो अगले दिन वो आईएएस ऑफिसर, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक साथ खड़ा होगा और सेंट्रल मिनिस्ट्री इमीडिएट उस पर एक्शन लेगी। क्यों एक डॉक्टर पे इतनी अत्याचार हो रही है, इतना ये हो रहा है, बरसों से हो रहा है, लेकिन हम तो छोटी मोटी ऐसी घटनाओं को मानते ही नहीं है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तभी हम ऐसा एक्शन लेते हैं, उसके बाद भी हम अपनी सर्विसेज जारी रखते हैं। तो क्या हम अपनी जान माल की, सर एक प्रोफेशन ही ऐसा कभी अपने पेशेंट को नहीं छोड़ेगा, कभी अपने पेशेंट को नहीं छोड़ेगा। लोग सारे लोग सेंटिमेंट्स होते हैं, किसी की भी अगर जान जाती तो है, हमारे परिवार से भी जान जाती है, मैं तो ये हम भी सारे इमोशन होते हैं। पब्लिक भी हमारे साथ है, पब्लिक भी हमारे साथ है। सरकार से मांग करे कि डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि ऐसी घटनाएं हो ही ना बार बार। अंबिका अंसारी साहब, आपके तजुर्बे ने कई पार्टियों का बनना, उनका उत्थान और फिर उनका पतन देखा है जी। टीएमसी के संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, टीएमसी के बारे में बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि वो भी एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और उसको चूंकि एक चुनाव लोकसभा में परफॉर्मेंस खराब रहा तो ये मान लेना कि टीएमसी इज ए गॉन केस, ये गलत होगा। मैं तो अभी मानता हूं कि ममता बनर्जी इन पावर इज लेस डेंजरस देन ममता बनर्जी आउट ऑफ पावर। और देखिए, आप ये भी वहां नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म का खेल ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे में पर वो डेंजरस है, कमाल है, एक वो डेंजरस है, वो पावर में होता है। हम ऐसे लोग चाहते हैं राजनीति में, ऐसे लोग चाहते हैं सत्ता में। आरपी सिंह साहब, उनके डॉक्टर का सिर फोड़ दिया जाए, वो चश्मा लगा कर देखे कि जितने सिर फोड़ा वो मुझे। आरपी सिंह साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी स्पोक्समैन की तरह नहीं सोच सकता हूं, मैं इंडिपेंडेंट व्यू दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट व्यू दे रहा हूं। और हमें तो जनता क्या बात है यार, क्या बात। आपस में कई बार ऐसा भी होता है, जैसा अभी अमिकरण सहाय साहब कह रहे थे कि जन आंदोलन से निकलने वाली पार्टी और उसकी नेत्री भी सही नब्ज नहीं पकड़ पाती, क्या कई बार ऐसा भी होता है? शायद नब्ज पकड़ने वाले जिन्होंने इन दिनों हड़ताल के बैनर्स पकड़े हुए हैं वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अभी इस चर्चा को यहां विराम देना होगा। देश का सवाल में इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।